हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप 100% मार्क्स ला सकते हो किसी भी बोर्ड एग्जाम में। ये वीडियो खास करके जो 10th और 12th में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वैसे आप 9th और 11th में पढ़ते हो तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पेपर को अटेंड करा जाए और किस तरह से पेपर की तैयारी किया जाए, क्योंकि बोर्ड का पेपर नज़दीक आ चुका है और लॉकडाउन होने की वजह से आपको अच्छा गाइड नहीं मिल पाया। तो इसलिए आप को डर होगा मन में कि हम कैसे 100% मार्क्स ला सकते हैं। एक एग्जाम पास होना और एक अच्छे मार्क्स लाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आपको ये देखना है कि आप कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो मैं आपको आज बताऊंगा अच्छे मार्क्स आप कैसे ला सकते हो। तो आज की वीडियो मिस ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मैं आपको वीडियो में एक एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट बताता रहूंगा कि कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है और कौन से बुक्स फॉलो करना है। और बुक्स जो आप परचेज करोगे, बुक रखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक को कैसे आपको फॉलो करना है, कैसे आपकी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं हूं अमरनाथ और आप देख रहे हैं स्टडी तक। ठीक है, तो चलते हैं अपने कंटेंट्स पे। साथ में एक चीज और, यदि आप इंस्टाग्राम पे हो तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आ जाओ, वहां पे हमें फॉलो करो। और आई बटन में मैंने आपको जो क्लास 12th की मैथ्स की है वो डाल दिया है। उसकी जो मैंने बताया था आपको लास्ट ईयर सैम्पल पेपर के बारे में, वो मैंने बता दिया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज मैं आपको एक बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये बुक्स है, ये बुक्स तो वैसे आपने सुना ही होगा नाम। इस बुक का शॉर्ट फॉर्म होता है EAD। जनरली ये EAD नाम से फेमस है और जो इसके पब्लिशर्स हैं वो रचना सागर्स हैं। ठीक है, रचना सागर प्राइवेट लिमिटेड। तो ये बुक्स तो आप जनरली आप इन बुक का नाम सुना ही होगा। जनरली आपने EAD नहीं सुना होगा तो टुगेदर विद सुना होगा। तो हमें टुगेदर विद की सारी बुक्स से मतलब नहीं है, हमें केवल मैं बता रहा हूं आपको EAD की। अब यहाँ पे EAD का फुल फॉर्म क्या है? E फॉर, यदि आपका जो सिंपल है E फॉर इजी, A फॉर एवरेज और D फॉर डिफिकल्ट। अब इनका फंडा क्या है? इन्होंने क्या करा कि 3 सैंपल पेपर डाले हैं इजी के, और 3 सैंपल पेपर डाला है एवरेज का, और 3 सैंपल पेपर डाला है डिफिकल्ट का। तो इसमें करना क्या है आपको? पहले सबसे पहले आप अपनी NCERT की जो बुक्स है, आपका जो NCERT और NCERT एग्जाम्पलर की जो बुक्स है उनको आप अच्छी तरह से पहले कर लो। अच्छी तरह से करने के बाद पूरा मतलब विद एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से उसको सॉल्व करो। उसके बाद आप अपना लेवल चेक करो कि हम कहाँ पे हैं। जनरली क्या करता है बच्चा, लास्ट ईयर्स के प्रीवियस पेपर्स देखता है, शिवदास वगैरह की बुक्स जो है वो परचेज कर लेता है और लास्ट ईयर 10 ईयर्स खरीद के वो क्या करता है, उसकी प्रैक्टिस करना चालू करता है। तो उसमें दिक्कत क्या होता है कि बच्चा जो स्टूडेंट को होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जो मिलना चाहिए उन्हें वो जो ढूंढ रहे हैं। क्योंकि पहला पेपर करेगा वो पेपर डिफिकल्ट होगा, अच्छे मार्क्स सोचेगा कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो वो बच्चा डिमोरलाइज हो जाएगा और बच्चा आगे की पेपर अटेंड करने का उसे मन ही नहीं करेगा, वो सॉल्व भी नहीं करेगा। कई बार आपने सुना होगा कि जब पेरेंट्स या स्टूडेंट टीचर कहते होंगे कि ये बच्चा तो पेपर सॉल्व करता ही नहीं है, तो बच्चा पेपर सॉल्व कैसे करेगा? क्योंकि उसे दिक्कतें आ रही हैं। वो सोच रहा है कि यदि मुझे 100 नंबर का पेपर है, मैं इसमें से 50 का ही अटेंड कर पा रहा हूँ, मुझे तो 40 नंबर ही आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि बच्चों को डिमोरलाइज होता है। वो सोचेगा कि हमें तो अच्छे मार्क्स आ ही नहीं सकता, चल पास हो जाऊंगा, बहुत है, पास तो वैसे ही हो जाऊंगा। तो ये सब चीज दिमाग में आने लगती है, या फिर बच्चों को डर बैठ जाता है कि मैं पेपर कर ही नहीं सकता, मुझसे पेपर 3 घंटे में होता नहीं है। तो पेपर अटेंड करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका क्या है कि आप पेपर को टाइम पे खत्म करो और पेपर की एक्यूरेसी भी आना चाहिए। वो पेपर के टाइम की जो आपका होना चाहिए उस टाइम का भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा फैक्टर है। और साथ में पेपर को कैसे अटेंड करोगे ये भी बड़ा फैक्टर है। और अपनी सबसे बड़ी जो आज के में इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से ले जा रहे हो। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा पेपर किस तरह से अटेंड करना है, उस पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूं मैं, तो वो आपको नेक्स्ट टाइम में मिल जाएगा कि कैसे आपको पेपर को अटेंड करना है। मतलब जो आपके पास क्वेश्चन पेपर है उनको कैसे यूज करना है। कभी कभार लोग कहते हैं नीचे पीछे से स्टार्ट कर लो, मतलब 5 मार्क्स क्वेश्चन पहले बना लो, 6 मार्क्स क्वेश्चन पहले बना लो, 1 मार्क बाद बनाओ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा उसमें कि कैसे एग्जैक्टली आप अच्छी तरह से करोगे, पेपर अटेंड करोगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। तो चलते हैं अब अपने पे। अब इस बुक के बारे में जो बताया था मैंने, उस बुक को कैसे ही आप यूज कर सकते हो। बुक्स तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, बताया था मैंने आपको। तो उनको कैसे यूज करना है, आपको मेन है उसको यूज करना, और उनके कैसे आप
उनके सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, इन सब चीजों के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, एनसीईआरटी पहला स्टेप हो जाना है, एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल आपको पूरा खत्म करना है। खत्म करने के बाद आपको पेपर अटेंड करना है। पेपर जो अटेंड करने का तरीका होता है, इसमें भी एक अच्छा सा ट्रिक्स है। वो ट्रिक्स आपको क्या ध्यान रखना है, वो चीजें भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे करना है। तो पेपर अटेंड करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता कि हमने पेपर चलो सैंपल पेपर बना लिया। सैंपल पेपर बनाने के कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताता हूं। आप क्या करो कि उसमें एक टाइम लिमिट बनाओ, एकदम एग्जैक्ट टाइम फिक्स करो। जैसे बोर्ड का एग्जाम आप 10 बजे होने वाला है, तो आप कोशिश करो कि हम 10 बजे ही एग्जाम का पेपर देने के लिए बैठो। 10 बजे का फिक्स कर लो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का आप पेपर बना रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। डेली एक एक पेपर करने की हैबिट डाल लो आप। आज मैथ्स का, कल फिजिक्स का, अगले दिन केमिस्ट्री का या अकाउंट का या बीएसटी का, जो भी चीज सब्जेक्ट आपका है, उन सारे सब्जेक्टों का वीक में एक बना लो, प्लान बना लो और उनको करना चालू करो। पहले स्टार्टिंग में आप 6 के 6, 7 के 7 दिन नहीं कर सकते हो, तो आप वीकेंड में स्टार्ट करो, पहले सैटरडे संडे। उसके बाद आप फिर से आ जाओ दोबारा। वीकेंड करने के बाद आपने 4 डेज कर दिया, फिर 5 डेज कर दिया, फिर 7 के 7 डेज आप पेपर एक सॉल्व करो। डेली आपको एक पेपर सॉल्व करना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो चलते हैं अब पेपर सॉल्व करना। टाइमिंग बताता हूं आपको, कब सॉल्व करना है। टाइमिंग सॉल्व होने का जो है वो है 10 o'clock। डेली 10 o'clock आप पेपर को सॉल्व करना है आपको। नहीं डेली कर पा रहे हो तो वीकेंड में करो, सैटरडे और संडे। सैटरडे और संडे आप अभी स्टार्ट करो पेपर देना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो। दूसरा इसका की पॉइंट है कि आप जो पेपर दे रहे हो तो एक लूज सीट ले आओ मार्केट से, स्टेशनरी से। जैसा आपका पेपर होता है वैसा ही सीट मिल जाएगा आपको, पेपर सीट लूज, बहुत सस्ता होता है, चीप होता है, कोई महंगा भी नहीं है। तो ले आओ और उसी पे करो, उसी को स्टेपल करो। और साथ में जो भी आपके टीचर्स हैं उनसे आप चेक करवाओ। नहीं टीचर है तो आप अपना चेक करो, उसमें इवैल्यूएशन करो। प्रॉपर इवैल्यूएशन की टेक्निक भी बताऊंगा कैसे इवैल्यूएट करनी है, कितना आपको मार्क्स मिलेगा कितने स्टेप पे। उसके बाद आप एक चार्ट बनाओ कि मैंने, मान लो सपोज करो कि मैंने 25 को एक पेपर दिया, 25 दिसंबर को या 30 दिसंबर को, उस पेपर में हमें इतने मार्क्स आए। नेक्स्ट टाइम एक चार्ट बनाओ कि हमें जो हमने सेकंड को दिया उसमें इतने मार्क्स आए, उसके बाद 8 को दिया उस पेपर में इतने मार्क्स है। तो इस तरह से डेट वाइज आपने पेपर को सेट कर लिया, इस पेपर में मेरे इतने मार्क्स है, सेकंड पेपर में इतने मार्क्स है, थर्ड पेपर में इतने मार्क्स है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि एक दो तरह से आपको चलना है। पहला आपको दो तरह से कंपेयर करना है, अपने आपको पैरेलल करना है। फर्स्ट, टाइम लिमिट। पहला पेपर जो करोगे आप, उसमें टाइम हो सकता है 3 घंटे से ज्यादा लग जाए, लेकिन कोशिश ये करना है कि आपको पूरा पेपर सॉल्व करना। टाइम ज्यादा भी लगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाए, ठीक है। सपोज करो आपको 3 घंटे के बदले में 4 घंटे में खत्म हो। मार्क्स आपको जितना आना चाहिए उससे कम आ रहा है, तो आपको ऐसे बढ़ाना है, इसको घटाना है, टाइम लिमिट को घटाना है आपको, और जो आपका ये मार्क्स कम आ रहा था इसको बढ़ाना है, ठीक है। तो ये टाइम लिमिट को 3 आवर्स पे कंसंट्रेट कर देना है, और जो आपके मार्क्स कम आ रहे हैं 30, 40, 50 जितने भी आ रहे हैं उनको लाके आपको 100% पे लाना है। तो जब तक आपका ये दोनों ऊपर से नीचे नहीं आता ये, और ये नीचे से ऊपर नहीं आता, पैरेलल नहीं होता हमारा, तब तक आपको टेस्ट पेपर करना है। चाहे आप 15 करो, 20 करो, 25 करो, लेकिन उस तब तक आपको टेस्ट पेपर करना है। जब आप पहला टेस्ट पेपर बनाओगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और मार्क्स कम आएंगे। अगला बनाओगे टाइम थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा और मार्क्स थोड़ा सा ऊपर आएगा। आप ये सोचोगे कि पहले पेपर में मेरा 90% मार्क्स आ जाए, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार होता है कुछ स्टूडेंटों के साथ जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसके बाद धीरे 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 बढ़ना है, और जब इक्वल हो जाए तो आप उन्हीं कैटेगरी में आ जाओगे जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। ये मत सोचना कि हम तो एवरेज स्टूडेंट है, हम तो लोअर कैटेगरी के स्टूडेंट है, हम तो ज़्यादा मार्क्स नहीं ला सकते। आप मार्क्स ला सकते हो, केवल कुछ कुछ पॉइंट जो है उनको फॉलो करते जाओ, ठीक है। टाइम का मैनेजमेंट रखना है। ऊपर से आप उसके बाद क्या करना है आपको कि आपको पेपर कहाँ से अटेंड करना है। ये नहीं कि हमने कहीं से सैंपल पेपर ले लिया और करना चालू कर दिया, क्योंकि यदि आपने कुछ डिफिकल्ट पेपर ले लिया और आपको यदि नहीं बन रहा है आपसे, तो आपका जो मॉडल होगा ना वो डाउन हो जाएगा। तो मॉडल को डाउन नहीं करना है, हमें मॉडल को अप करना है। तो चाहे आप इजी पेपर बनाओगे, और उसके लिए क्या होगा कि एक सिस्टमैटिक आपके पास पेपर होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं स्टेयर्स चढ़ते हैं, सीढ़ियां चलोगे आप, तो पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर हम चल जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो इस तरह से स्टेयर्स चढ़ना है आपको।
ये मत देखना कि सर मैं इजी करता रहूंगा तो मुझे डिफिकल्ट तो आएगा नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। आप स्टेयर चढ़ते जाओगे ना तो अपने आप हाइट आपकी बढ़ गई ना, सेम ऐसे हाइट आपकी बढ़ गई, सेम यहाँ पे भी आपका ग्राफ लेवल ऐसे बढ़ेगा। आप इसे फॉलो करके देखो, 100% आपको फायदा नहीं मिले तो आप कमेंट करके बताना मुझे, यदि नहीं मिलेगा तो आप मुझे बताना, मैं आपको एक और भी अच्छा ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, ये बेस्ट ट्रिक है आपका, इसको फॉलो करना है। उसके बाद ये बुक मेरा लेने का पर्पस ये था, जो आपने स्टेप्स बनाए थे इसमें इसने क्या करा, ये टोटल सैंपल पेपर 16 दिए हुए हैं, इसने 16 स्टेप्स दिए हुए हैं। 16 स्टेप्स है तो ये आपके लिए एक लेवल तक ला देगा, आपको अच्छे मार्क्स दिला देगा। ठीक है, 90+% तो पक्का ये दिला देगा यदि आपने इस पे 16 को सॉल्व कर लिया तो, स्टेप्स वाइज। लेकिन पहले एनसीईआरटी करनी है। ठीक है, इसमें क्या करा इसने, सबसे पहले इसने दिया था सीबीएसई लेटेस्ट सैंपल पेपर, जो सीबीएसई ने जो रिलीज किया सैंपल पेपर वो दिया हुआ है पहले। इसमें जो पहला इंडेक्स आपका मिलेगा, आप जब बुक खोलोगे तो आपको इंडेक्स मिलेगा। इंडेक्स में आप देखोगे क्या कि सबसे पहले बात जो आपको दिया हुआ है सीबीएसई लेटेस्ट सैंपल पेपर, उसके बाद दिया सीबीएसई लेटेस्ट टॉपर सीट्स, जो टॉप क्या था सीबीएसई में उनका सीट दिया हुआ है आंसर के साथ। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको टॉपर्स किस, कैसे आपको मन में होता ना हमेशा कि भाई टॉप करने वाले बच्चे जो होते हैं उनके पास कुछ ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी टॉप कर सकते हो। थोड़े से पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे तो उनका सीट भी दिखाऊंगा और उनकी सीट का मैं एनालिसिस भी करूंगा इसी वीडियो में कि कैसे आप वो पेपर को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपका लेटेस्ट एग्जामिनेशन 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसके पेपर्स दिए हुए हैं। तो ये जो सेक्शन आपका पहला सेक्शन है, इन सेक्शन को आपको बाद में फॉलो करना है, पहले नहीं। ठीक है, इनको केवल आप देखना, इससे क्या होगा आपको आइडिया लगेगा। इस पेपर को सॉल्व नहीं करना है आपको, सॉल्व जो करना है आपको पहला पेपर वो आना है यहां से। पहला लेयर लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द इजी कंसेप्ट। अब जो ये इसका पहला पेपर दिया था सैंपल पेपर 1, सैंपल पेपर 2, सैंपल पेपर 3, अब जो ये पेपर है इन पेपर को आप सॉल्व करना। ये वैसे पहला जो दिया हुआ सॉल्व है, दूसरा भी सॉल्व है, तीसरा अनसॉल्व है। ठीक है, लेकिन आपको ये तीनों अपने आप ही सॉल्व करना है। यदि आपको इसलिए क्या होगा फायदा, सॉल्व है पहले आप अपने आप सॉल्व करोगे और इसकी चेकिंग करोगे पीछे से कि हमारे को कितने मार्क्स मिल रहे हैं। तो आंसर्स देख के आप चेक करना, लेकिन पहले आंसर मत देखना। ठीक है, उसके बाद अनसॉल्व पेपर करना। ठीक है, उसके बाद ये पेपर खत्म, इजी खत्म होने के बाद एवरेज पे आना। सेम आपको एवरेज भी ऐसे ही करना है। एवरेज के भी 3 दिए हुए हैं, 2 सॉल्व 1 अनसॉल्व। उसके बाद आ जाओ तीसरा आपका है कि सैंपल पेपर, इसमें डिफिकल्ट है, 10th को जो पेपर है वो डिफिकल्ट है, अनसॉल्व है, 11th भी अनसॉल्व है और 12th भी अनसॉल्व है। इस तरह से आपका एक पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 12 के 12 पेपर आप कर लोगे। उसके बाद क्या करना है, इसमें एक मॉक टेस्ट पेपर दिया हुआ है जो कि लास्ट में ऐसा पिनअप है, ये बंद है, इसको खोलना मत। कई बार क्या कहता है बच्चा खोल लेता है, देख लेता है, फिर उसके बाद छोड़ता नहीं, इसको आप खोलना ही मत। जब आप इसके 12 पेपर को सॉल्व कर लोगे तो 12th पेपर करने के बाद जो 13th पेपर आपका होगा वो आप इसी 13th पेपर को खोलोगे। 13th पेपर को करोगे एग्जाम में, जैसे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो सेम एज इट इज उसी तरह से आपको बोर्ड का पेपर की तरह करना है। आप समझोगे कि हमारा बोर्ड का पेपर दे रहा हूं, फिक्स कर लो अपनी जगह को, टाइम को, और 3 घंटे का अलार्म लगाओ और उसी में बैठ के आप पेपर करो। और उसको जो भी आपका टीचर है, यदि आप किसी से पढ़ते हो, स्कूल का टीचर या ट्यूशन टीचर, उनसे चेक करवाओ। नहीं तो आपको किसी तरह की दिक्कत आए क्वेश्चन में तो मुझसे पूछ लो कमेंट करके, या आपके जो भी आसपास के लोग, भाई है, आपके ब्रदर है, या फिर आपके सिस्टर है, या आपके मदर फादर हैं जो जानते हैं, उनसे चेक करा लो आप। ठीक है, इसको करने के बाद आप आओगे ऊपर में, जो फर्स्ट सेगमेंट दिया होता है आपका, उस पर आओगे। फर्स्ट में आपका दिया होता है लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर, तो सीबीएसई सैंपल पेपर को उसके बाद सॉल्व करोगे, मतलब 14th पेपर आपका सीबीएसई सैंपल पेपर होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, लास्ट ईयर जो 2020 का पेपर है उसको सॉल्व करोगे, मतलब 15th पेपर हो गया। उसके बाद आ जाओ टॉपर सीट्स पे। मैं टॉपर सीट के बारे में दिखाता हूं कि ये स्टूडेंट है, उसने जो पेपर लिखा था उसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, उसने कैसे कैसे पेपर को अटेंड करा था। ये देखो आप, उनके सीट्स हैं, देख सकते हो आप स्क्रीन पे भी, और भी बड़ा करके मैंने दिखा डाल दिया है, वहां पे भी आप देख सकते हो। ये इसने आंसर्स दिए लिखे हुए हैं और ये आंसर्स के है पूरा। अब देखोगे यहाँ पे यदि मैंने पहले करा छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो कोई बात नहीं है। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 इन्होंने बनाया, ये मैंने स्क्रीन पे भी डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें कितनी कटिंग करा हुआ है इस बच्चे ने,
राइटिंग भी बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा राइटिंग है इसकी। आप देखो गौर से, इसने कितनी कटिंग कर रखी है, फिर से दोबारा इसने सॉल्व करा, राइटिंग भी सिंपल, कटिंग भी हुई है, तब भी ये बच्चा 100% मार्क्स लाया। कितना लाया? 100%। तो आप क्यों नहीं ला सकते? आप भी ला सकते हो। मार्क्स राइटिंग पे डिपेंड नहीं करता मैथ्स में। एक्यूरेसी होना चाहिए जिससे टाइम बचता है, और क्वेश्चन सही होना चाहिए, एग्जैक्टली सही होना चाहिए, ये कोशिश करो। उसके बाद देखो गौर से कि इस बच्चे ने पूरे पेपर को अटेंड करा हुआ है, और कुछ कटिंग्स तो है लेकिन नीट एंड क्लीन पेपर है। राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है बट नीट एंड क्लीन पेपर है, और बच्चे ने अच्छी सारा चीज करा हुआ है, यहाँ पे सॉल्व भी करा हुआ है, वेरीफाई भी करा हुआ है, जो भी चीज पूछ रहा था। आपको ये भी ध्यान रखना है, कई बार स्टूडेंट क्या करता है कि जो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ा नहीं और क्वेश्चन में बोला हुआ सॉल्व करने के बाद वेरीफाई करने के लिए भी बोला था, वेरीफाई नहीं कर पाता, वो छोड़ता है, सॉल्व करके छोड़ दिया। कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि हमें कुछ पार्ट्स को, एडिशनल पार्ट्स भी हमें पूछता है। ये आपका क्वेश्चन है, देखो गौर से, यानी कि सारे ये पेपर्स हैं, ये स्क्रीन पे भी डाल दिया दूंगा मैं, वहां से भी आप देख लो, वहां पे क्लियर दिखाई देगा, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा हमें। तो ये पेपर्स हैं इनके, ये बच्चे ने पेपर करा हुआ है और अच्छा पेपर करा हुआ है। मैं नहीं कहूँगा कि आपको ये अच्छा पेपर नहीं करा हुआ, बच्चे ने अच्छा पेपर करा तभी इसने 100 मार्क्स लाया, ये इस तरह से। लेकिन मेरा कहने का पर्पस ये था कि आप भी ला सकते हो, इसमें अच्छा पेपर तो हुआ लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। ये पेपर है, गौर से देखो, तो इस तरह से आप पेपर आपको मार्क्स मिलता जाएगा। आप इस तरह से करोगे तो आपको 100% मार्क्स जरूर मिलेगा, ठीक है। तो मेरा जो दिखाने का पर्पस था इस बुक का वो यही था कि यदि आप एक पैटर्न से अपनी तैयारी करोगे, एक प्रॉपर पैटर्न होगा आपका तैयारी करने का, और सीढ़ियां चढ़ने का आपको मौका मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि आप चल पाओगे अच्छी तरह से। लेकिन यदि मैं कहूँगा पहला स्टेयर चलो, उसके बाद सीधे चले जाओ ऊपर छत पे, जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। मैं कहूँगा फास्ट स्टेयर चलो, उसके बाद सीधे जाओ 5th स्टेयर पे, आपको जंप मारना पड़ेगा। जिनकी थोड़ा सा कम एज है तो मार लेंगे, लेकिन जो ओल्ड हो जाएगा, जिसकी थोड़ा सा वीक पॉइंट होगा, कमजोर होगा, वो नहीं मार पाएगा, गिर जाएगा, गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसमें यही होता है हमारे साथ कि यदि हम कोई भी पेपर रैंडमली उठाते हैं तो क्या होता है, एक पेपर जो उठाया हमने इजी था, पहले स्टेप पे आ गए हम, दूसरा पेपर उठाया हमने वो पेपर डिफिकल्ट था, सीधे 5वां स्टेप पर चले गए हम, तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे उसमें गिर जाते हैं मुंह के बल, और वो पेपर करना ही सॉल्व करना छोड़ देते हैं। ऐसा 1-2 पेपर उन्होंने डिफिकल्ट करा, कहता मेरे से तो होता नहीं है। तो माइंड में ये नहीं लाना आपको कि मेरे से होता नहीं है, माइंड में हमेशा क्लियर होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, और आपकी मोरल सपोर्ट अच्छी होना चाहिए। इस तरह से सारा पेपर आप करोगे। पेपर करने के बाद जितने भी आपके 12 के 12 पेपर हैं उनके मार्क्स का एक चार्ट बनाओगे, और आपको ये 2 ही चीज ध्यान रखना है कि टाइम जो मैनेजमेंट आपको मैंने बताया था कि टाइम आपका जो था वो नीचे आना चाहिए, 3 घंटे तक सेट करोगे, बल्कि 2.5 आवर कर लो आप, 2.5 घंटे में आपको पेपर करना है। और जो 100 मार्क्स है, अब 80 पर जो मार्क्स के पेपर हैं वो पूरे कंप्लीट करने हैं 2.5 घंटे में, और पेपर में जितना 80 आउट ऑफ 80 लाना है, इस तरह से कोशिश करोगे तो वो आपका 80 आएगा। बल्कि मैं तो स्टूडेंट को ये करता हूं कि आपको यदि 100% मार्क्स चाहिए तो आपकी तैयारी 150% होना चाहिए। जब आप ये कर लोगे पूरा, उसके बाद जो भी पेपर्स आपको मिलता है प्रीवियस ईयर्स के, या जहां से पेपर मिलता है, चाहे जितना भी डिफिकल्ट है, उन पेपरों को करना चालू करो आप। फिर आप RD में उठाओ, RS अग्रवाल उठाओ, जो भी बुक्स आपको लेनी है उन बुक्स से आप डिफिकल्ट क्वेश्चन करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो। मैं भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके कुछ पिक्स वहां से देख लेना आप। तो इस तरह से यदि आप करोगे तैयारी तो आपको 100 आउट ऑफ 100% तो मार्क्स मिलेगा ही, 100% मार्क्स आपका कहीं नहीं गया। लेकिन आप सोचोगे केवल मैं LCRT करके और केवल ये 12 पेपर करके मैं 100% मार्क्स लाऊं, तो ये 100% तैयारी करोगे तो आपको 80 और 90 के इसमें अटक जाओगे, या 90 प्लस मार्क्स आ जाएगा। लेकिन यदि आपको 100 मार्क्स चाहिए तो 150% की तैयारी, कम से कम 120% तो तैयारी करना ही पड़ेगा, तब आपको 95 और 100 के इसमें लटकोगे। तो यदि आपको 100% मार्क्स चाहिए तो 150% आपकी तैयारी चाहिए, कहीं से कुछ भी पूछे हमें आना चाहिए, ठीक है। यदि आपको किसी तरह की कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में लिखो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। प्लस यदि किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप उन क्वेश्चनों को भी मुझे कमेंट में कर लिख सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। और साथ में
प्रीवियस ईयर्स के पेपर, जो लास्ट ईयर्स के पेपर हैं, उनके जो लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से भी जाके देख सकते हो, वहां से भी आपको मिल जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। और मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, खासकर 12th वाले बच्चों के लिए तो बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। 11th और 12th के बच्चों के लिए भी है, और 10th के बच्चों के लिए भी है, तो 9th के बच्चों के लिए भी है। और यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो और आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो फिजिक्स की वीडियो भी अवेलेबल है। और साथ में मेरा एक अदर चैनल है, जिस चैनल का नाम है न्यूमेरिकल हब, आप उस पर जाओ और वहाँ पे फिजिक्स के चैनल की बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। तो फिजिक्स की सारी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो यदि आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। और यदि यहाँ तक पहुँच गए आप तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दें। और यदि किसी तरह की कोई डाउट है तो हमें कमेंट्स में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।